Hello students, I hope you all are doing well and staying safe. Today I am teaching you how to find inverse of a matrix by adjoint method. मैट्राइसिस 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर में आपको इन्वर्स ढूंढने का क्वेश्चन आता है जिसमें 2-3 मेथड्स है। उसमें से अपन एक मेथड पढ़ रहे हैं आज, एडजॉइंट मेथड से आपको कैसे करना है। तो बेसिकली उसका पॉइंट समझते हैं, फिर मैट्रिक्स में समझते हैं कि उसको यूटिलाइज कैसे करने का। फॉर फाइंडिंग इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड आपको 5 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। कितना स्टेप? 5 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। सबसे बेसिक स्टेप है, आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो। क्या निकालो? मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। और जो आपको डिटर्मिनेंट आना चाहिए दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा बाद में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप याद रखना, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है। ए इनवर्स क्या होता है? एग्जिस्ट होता है। ये पहला पॉइंट आपको चेक करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्लियर एवरीवन? सेकेंड पॉइंट, आपको हर एलिमेंट का, जो भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट लिखा रहेगा उसका आपको माइनर ढूंढना है। कौन सा फैक्टर ढूंढना है? माइनर फैक्टर। कौन सा फैक्टर ढूंढना है? माइनर फैक्टर। माइनर फैक्टर निकलता कैसे? ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। माइनर कोई भी एलिमेंट का अगर आपको निकालने का है तो उसका डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना पड़ेगा। जिस रो और जिस कॉलम को बिलोंग करता है उसको आपको डिलीट कर देना है। क्या बात समझा सबको? माइनर कैसे निकलता है? कोई भी एलिमेंट का, उसको आपका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या है? आप जो भी एलिमेंट का कर रहे हो उसके रो और कॉलम को आपको डिलीट कर देना है। जैसे मैंने नीचे एक एग्जांपल लिया है, सपोज ये एक का मैट्रिक्स है 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2। दिस एलिमेंट इज नथिंग बट 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। पहला रो और पहला कॉलम में दिस एलिमेंट इज क्या बताओ? दिस इज फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो 1 2। ऐसी एलिमेंट 1 3 है। ये एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है तो 2 1 हो गया। ये एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम में तो 2 2 है। ये सेकंड रो थर्ड कॉलम में तो 2 3 है। वैसे ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में तो 3 1 है। ये थर्ड रो सेकंड कॉलम में तो 3 2 है। ये थर्ड रो थर्ड कॉलम में तो 3 3 है। सबको ये बात समझा? अब मुझे सपोज M22 निकालना है। M का मतलब क्या? M का मतलब माइनर। तो सपोज मुझे M22 का मतलब क्या? सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो व्हाट इज सेकंड रो सेकंड कॉलम? सर ये हमारा सेकंड रो है, ये हमारा सेकंड कॉलम है। आपको इसको डिलीट कर देना। देखो मैंने क्रॉस किया ना, ऐसे आप इमेजिन करना कि डिलीट हो चुका है। अब डिलीट होने के बाद जो 4 एलिमेंट्स बचा है उसको आपको डिटर्मिनेंट ढूंढना है। तो कौन सा 4 एलिमेंट्स बच गया? सर 2 1 1 2 दिख रहा है आप लोग को? तो इसका आपको डिटर्मिनेंट ढूंढना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 1 1 2। सबको ये समझा कैसे है? सर डिटर्मिनेंट कैसे ढूंढते हैं? अरे सर बचपन में किया था डिटर्मिनेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करने का, इसको इससे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देने का। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा 2 × 2 -1 × 1। सो इट इज 2 2 4। 4 में से 1 गया तो कितना? 3। सो दिस इज नथिंग बट माइनर फैक्टर ऑफ 2 2 एलिमेंट। बोलो ये समझा सबको? सर वापस एक बार बता दो। माइनर कोई भी एलिमेंट का निकालने के लिए आपको उसके पर्टिकुलर रो और कॉलम को डिलीट करके डिटर्मिनेंट ढूंढना है। तो अभी 2 2 है। 2 2 का मतलब क्या? सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को आप कर दो डिलीट। तो जो 4 एलिमेंट्स बचेगा उसका आप डिटर्मिनेंट ढूंढो, आपको आ जाएगा माइनर फैक्टर। सर और एक बताओ, सपोज 3 1 करना है अपने को, तो 3 1 मतलब किसको डिलीट करने का? 3 मतलब सर रो, 1 मतलब सर कॉलम, तो ये डिलीट हो गया। तो कौन से 4 एलिमेंट्स बचे बताओ? सर यहाँ पे 4 एलिमेंट्स बच गया। माइनस, देखो थर्ड रो डिलीट हो गया, फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया, तो ये 4 एलिमेंट्स बचा ना? यस और नो? सर ये गलत है क्योंकि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया। सही है कि गलत है ये चीज़? ये सही चीज़ है क्योंकि देखो थर्ड रो को आपने डिलीट किया, फर्स्ट कॉलम, तो क्या बच गया? -1 1 2 -1। सबको ये समझा गया? हाँ सर। अब इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करो, सेम तरीका डिटर्मिनेंट ढूंढने का। व्हाट इज -1 × -1 एवरीवन? 1। व्हाट इज 2 1 2, और फॉर्मूला का साइन माइनस, तो व्हाट इज 1 - 2 -1। तो ये आपको मिल गया माइनर फैक्टर ऑफ 3 1। बोलो सबको ये क्लियर है? सो दिस इज नथिंग बट योर सेकेंड स्टेप, फाइंड माइनर फैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट। अब थर्ड स्टेप होता है, आपको फाइंड करना रहता है को फैक्टर। क्या फाइंड करना रहता है एवरीवन? को फैक्टर। क्या ढूंढने का? को फैक्टर। को फैक्टर ढूंढने के लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज CIJ। व्हाट इज आई का मतलब? आई का मतलब कौन से रो में?
जे का मतलब कौन से कॉलम में, आई का मतलब कौन से रो में, और जे का मतलब कौन से कॉलम में। तो सी आई जे का फॉर्मूला होता है -1 रेज टू आई प्लस जे इंटू माइनस फैक्टर। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ को फैक्टर? सी आई जे इज इक्वल टू -1 रेज टू आई प्लस जे इंटू माइनर फैक्टर। वापस बोलो क्या है फॉर्मूला सी आई जे का? -1 रेज टू आई प्लस जे इंटू माइनर फैक्टर। अब ये फॉर्मूला आप याद तो रखना, बट इसको अपन लॉजिकली भी कर सकते हैं। जब भी आपको 2x2 का मैट्रिक्स दिख रहा है, 2x2 मतलब क्या, जिसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम्स है, तो उस मैट्रिक्स में सिर्फ आप 1 2 और 2 1 का साइन चेंज करना। 1 2 और 2 1 का लॉजिक क्या है? क्योंकि 1 और 2 का एडिशन ऑड होता है, 2 और 1 का भी एडिशन ऑड होता है। तो ये जो आंसर है ना, ये चेंज कभी होगा जब भी ये पावर जो है ना वो ऑड रहेगा, तभी वो चेंज होगा। तो हम सीधा रट्टा मार लेते हैं। अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो सिर्फ आप 1 2 और 2 1 का साइन बदलो, और 3x3 का मैट्रिक्स है तो आप 4 एलिमेंट्स का साइन बदलो, 1 2 2 1 2 3 3 2। किसका बदलोगे? अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो सिर्फ 2 एलिमेंट का साइन, 1 2 और 2 1। अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो 4 एलिमेंट, 1 2 2 1 2 3 3 2। क्या है बात, सबको समझा? ये आपको रट्टा मारना है, इसको याद रखो। फॉर 2x2 मैट्रिक्स वी चेंज ओनली 2 साइंस फॉर फाइंडिंग कोफैक्टर, दैट इज 1 2 and 2 1। फॉर 3x3 मैट्रिक्स वी चेंज 4 साइंस, 1 2 2 1 2 3 और 3 2। क्या ये बात सबको क्लियर है? सो दिस इज नथिंग बट प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कोफैक्टर। अब फोर्थ, सपोज आपको ढूंढना है एडजॉइंट। क्या ढूंढना है आपको? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या ढूंढना है? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने का प्रोसेस क्या है? पहले तो एडजॉइंट को अपन लिखते हैं ए डी जे ए। क्या लिखते हैं इसको? ए डी जे ए। ए डी जे ए आप ऐसा भी लिख सकते हो, आप ए डी जे डॉट ए करके भी लिख सकते हो। ये कैसे मिलता है? तो ये मिलता है ट्रांसपोज करने का कोफैक्टर मैट्रिक्स का। किसका ट्रांसपोज करने का? कोफैक्टर मैट्रिक्स का। जो भी एक कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनने वाला है उसका अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो उसको अपन बोलते हैं एडजॉइंट। व्हाट इज ट्रांसपोज फाइंड करने का प्रोसेस? ट्रांसपोज मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देने का। जो आपके रोज है ट्रांसपोज करने पे वो बन जाएंगे कॉलम्स, और जो आपके कॉलम्स है वो ट्रांसपोज करके क्या बन जाएंगे? रो। तो अगर आपने रो को इंटरचेंज करके कॉलम किया या कॉलम को इंटरचेंज करके रो किया तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ट्रांसपोज। क्या ये बात सबको समझा? तो इट इज डिनोटेड बाय क्या? ए डी जे डॉट ए, जिसको कैसे मिलता है? टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, जिसमें हम रो को इंटरचेंज करके कॉलम करते हैं और कॉलम को इंटरचेंज करके रो। दिस इज नथिंग बट स्टेप नंबर 4। स्टेप 5 होता है ए इनवर्स ढूंढने का। कैसे? तो ए इनवर्स ढूंढने का फॉर्मूला इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। व्हाट इज फॉर्मूला? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। व्हाट इज फॉर्मूला? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। व्हाट इज फॉर्मूला? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये 5 स्टेप फॉलो करके आपका एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से आ जाते हैं। मतलब कोई भी इनवर्स अगर आपको ढूंढना है एडजॉइंट मेथड से तो आप कर सकते हो। तो क्या ये 5 स्टेप्स एक बार रिपीट करते हैं, देन वी विल गो टू क्वेश्चंस। मैं आपको 4 क्वेश्चन सिखाऊंगा, उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में पक्का आ जाएगा। पहला स्टेप, आपको डिटर्मिनेंट ढूंढना है मैट्रिक्स का, और डिटर्मिनेंट ढूंढने के लिए वो जो भी डिटर्मिनेंट आपको आएगा दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ऐसा केस बनता है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है। सेकेंड स्टेप हम ढूंढेंगे माइनर फैक्टर। कौन सा फैक्टर? माइनर फैक्टर। व्हाट इज माइनर फैक्टर का फॉर्मूला? माइनर फैक्टर निकालने का तरीका सर ये है, आप जो भी रो या कॉलम का कर रहे हो उसको आप डिलीट कर दो और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स का आप डिटर्मिनेंट ढूंढ लो। क्लियर? उसके बाद थर्ड स्टेप है सर को फैक्टर फाइंड करने का। को फैक्टर निकालने का सर फॉर्मूला क्या है? सी आई जे इज इक्वल टू -1 रेज टू आई प्लस जे इंटू माइनर फैक्टर। और सी आई जे का फॉर्मूला -1 रेज टू आई प्लस जे इंटू माइनर फैक्टर। इसमें आपको है ना शॉर्टकट याद रखने बोला है। अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो सिर्फ 4 एलिमेंट्स बदलने का, 2x2 में सिर्फ 2 एलिमेंट्स बदलने का, 1 2 और 2 1। 3x3 में 4 एलिमेंट बदलने का, 1 2 2 1, उसके बाद 2 3 एंड 3 2। क्लियर? एंड लास्ट में एडजॉइंट ढूंढने के लिए क्या करने का? जो भी आपको को फैक्टर मिलेगा उसका ट्रांसपोज मतलब रो विल चेंज टू कॉलम एंड कॉलम विल चेंज टू रो। एंड फाइनल स्टेप ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। व्हाट इज फॉर्मूला? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर? सो ये थे आपके स्टेप्स। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखो पहला क्वेश्चन, फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस पे कौन सा मेथड करना है? एडजॉइंट मेथड। ये आपको क्वेश्चन दिया 3 -1 2 -1। सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का है? 2x2। सर कैसे? क्योंकि इसमें 2 रोज है और 2 ही कॉलम्स है तो इसका ऑर्डर इज 2x2। अब कैसे करेंगे सर? पूरा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। यस,
तो सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स को नेम कर दो, क्योंकि इसका कुछ नाम दिया ही नहीं है। तो लेट ए डिनोट, हम इसको ए से डिनोट कर दे इस मैट्रिक्स को। सपोज ये मैट्रिक्स अपने को जो दिया इसको मैंने ए नेमिंग कर दिया, 3 -1 2 -1। क्लियर एवरीवन। अभी क्या करना है अभी अपने को, अभी इसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, सबसे बेसिक स्टेप। तो हम पहले फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, ए। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का तरीका? सर बहुत सिंपल है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, और फॉर्मूला का साइन माइनस। तो क्या करेंगे बोलो, 3 × -1, बीच में डालेंगे माइनस, फिर ब्रैकेट में 2 × -1। व्हाट इज 3 × -1? -3। 2 × -1 -2 होता है, फॉर्मूला का साइन भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, +2। व्हाट इज -3 + 2? -1। क्या ये वैल्यू 0 के इक्वल आया? नहीं सर। तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया आपको, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। व्हाट डज दैट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये क्या बताता है आपको? ए इनवर्स एग्जिस्ट हो सकता है। क्या सबको इतना बात समझा मेरा? यस और नो? सर वापस बताओ क्या किया। इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट ढूंढा, डिटर्मिनेंट ढूंढने के लिए दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने का और मिडिल साइन माइनस का डालने का। सो 3 × -1 -3 हो गया, 2 × -1 -2 हो गया, और आगे माइनस है तो +2 हो गया। -3 + 2 किया तो -1 आ जाएगा, जो 0 के बराबर नहीं है, तो आपका ए इनवर्स क्या हो गया, एग्जिस्ट। अब हमको ढूंढना है माइनर फैक्टर। कौन सा फैक्टर हम लोग ढूंढेंगे? माइनर फैक्टर। सर माइनर फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप कभी भी है ना, जब आप आंसर लिखोगे ना, तो ट्राई करना माइनर फैक्टर और को फैक्टर को बाजू बाजू में लिखने का। क्यों सर? इसका एक फ़ायदा है। को फैक्टर निकालने के लिए क्या पढ़ा था आप लोग ने? सर को फैक्टर का फॉर्मूला था -1 raised to i + j इंटू माइनर। जो भी माइनर मिलेगा उसको -1 raised to i + j से मल्टीप्लाई कर दो, वो होता है को फैक्टर। इससे फ़ायदा क्या होता है? क्योंकि अपन एक शॉर्टकट पढ़ा है, उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अभी एलिमेंट्स देखो कौन कौन सा है। ये है 1 1, ये है 1 2, ये है 2 1, और ये क्या है 2 2, है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे हम लोग क्या ढूंढेंगे? M11 M12, फिर M21, और लास्ट में क्या ढूंढेंगे अपन? M22। क्लियर है? वैसे यहाँ पे क्या ढूंढेंगे? C11 C12 C21 एंड C22। बराबर है? ये 4 एलिमेंट्स अपने को ढूंढना है सिर्फ। अब देखो कैसे निकालते हैं। M11 कैसे बोला था? माइनर। माइनर मैंने बोला था डिटर्मिनेंट निकालने का, उस रो और उस कॉलम को डिलीट कर दो। 1 1 मतलब सर क्या? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो। सर एक ही एलिमेंट है तो इसका डिटर्मिनेंट यही आएगा। सो व्हाट इज 1 1 का आंसर? -1। नाउ सर 1 2, 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट हो गया, क्या बच गया बच्चा लोग? 2। तो यहाँ पे 2 लिख देने का। अब 2 1, 2 1 मतलब क्या? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया, क्या बच गया? -1। अब 2 2 बोलो, 2 2 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट हो गया, क्या बच गया? 3। समझा क्या? तो सर एक तरीका है क्या? हाँ एक तरीका है। जब भी 2x2 का मैट्रिक्स आएगा ना, आप साइकिल उल्टा चलाओ, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ। ये फर्स्ट माइनर हो जाएगा, सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, बट करके भी आप देख सकते हो। सबको ये समझा? अब को फैक्टर के लिए सर हमने आपने हमको फॉर्मूला पढ़ा है, बट आपने हमको शॉर्टकट भी बताया। तो एग्जाम में क्या फॉलो करेगा? शॉर्टकट। व्हाट इज शॉर्टकट? सिर्फ 2 एलिमेंट्स का साइन बदलता है 2x2 में, एक 1 2 और एक 2 1। एक कौन सा? 1 2 और एक 2 1। तो आपको क्या करना है? 1 1 का साइन नहीं बदलेगा, वैसे लिख दो। 1 2 का साइन बदलेगा, या तो आप पहले क्या काम कर सकते हो, पहले जो चेंज होगा ना वो कर दो। तो 1 2 और 2 1 बदलेगा ना। 1 2 का आंसर 2 था, अब साइन बदल के क्या हो जाएगा? -2। 2 1 का आंसर -1 था, तो साइन बदल के क्या हो जाएगा? +1। बाकी सब कुछ एज इट इज। सबको ये समझा? सो अब आपको फाइनली मिल गया को फैक्टर का मैट्रिक्स। इसको आप C से डिनोट कर सकते हो। व्हाट इज को फैक्टर का मैट्रिक्स? सर को फैक्टर का मैट्रिक्स क्या मिला हमें? तो को फैक्टर का मैट्रिक्स मिला -1 -2 1 3। ये आपको याद रखना है। सबको ये बात समझा? सो दिस इज नथिंग बट को फैक्टर का मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? तो आपको पहला 3 स्टेप समझ गया। डिटर्मिनेंट ढूंढा, माइनर ढूंढा, को फैक्टर। अब क्या ढूंढना है सर? अब हमें ढूंढना है एडजॉइंट। क्या ढूंढना है? एडजॉइंट। व्हाट इज एडजॉइंट का सिंबल एवरीवन? ADJA। क्या लिखने का? ADJA। कैसे मिलता है सर एडजॉइंट? जो भी को फैक्टर का मैट्रिक्स मिला उसका ट्रांसपोज करने का। क्या करने का एडजॉइंट के लिए? ये आपको लिखना नहीं एग्जाम में, खाली मैं इधर लिख रहा हूँ, ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर। अगर आप को फैक्टर का ट्रांसपोज करोगे तो उसे हम एडजॉइंट बोलते हैं। मतलब ये जो को फैक्टर का मैट्रिक्स मिला है, इसका रो को बदल के लिख दो कॉलम्स, और इसका कॉलम को बदल के लिख दो रो। तो कोई भी एक ही चीज़ करने का, दूसरा चीज़ अपने आप हो जाता है। सो व्हाट आई विल राइट फॉर योर, ये -1 -2 रो था ना, फर्स्ट रो, अब क्या बन जाएगा बोलो? फर्स्ट कॉलम। सो आई विल राइट ऐसा। देखो ध्यान से सब लोग,
यहाँ पे मैं लिख दूंगा -1, यहाँ पे मैं लिख दूंगा -2, ये फर्स्ट रो हो गया। वैसे सेकंड रो बन जाएगा, सेकंड कॉलम 1 3, तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो, यहाँ पे आ जाएगा सर 1, यहाँ पे आ जाएगा 3, ये बन गया आपका एडजॉइंट। क्लियर है क्या सबको एडजॉइंट? हाँ सर ये भी समझा। नाउ दिस इज एडजॉइंट, हो गया फोर्थ स्टेप खत्म। अब फाइनल स्टेप सर क्या करना है, ए इनवर्स ढूंढना है। व्हाट इज ए इनवर्स का फॉर्मूला बच्चा लोग, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए into adjoint of A. What is formula? 1 by determinant of into adjoint of A. सर डिटर्मिनेंट आपको क्या मिला, तो डिटर्मिनेंट हमको मिला था -1, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। What is adjoint of A? सर adjoint of A तो आपने ढूंढा है, अभी तो निकाला है ना, तो उसको लिख दो यहाँ पे। What is adjoint of A? सर adjoint of A है -1, 1, -2 और 3। क्लियर? अभी एक काम आप और कर सकते हो, क्या है सर वो काम ये है कि ये जो माइनस साइन है इसको आप अंदर भेज दो। ये माइनस अंदर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब जो सारे एलिमेंट्स के साइन बदल देगा। तो हम क्या करेंगे, अभी साइन अंदर भेज देते हैं। क्लियर? सो व्हाट इज माइनस ऑफ -1, 1। व्हाट इज -1, 1 का नेगेटिव क्या हो जाएगा, -1 सबको देने का है माइनस है। माइनस का 2 क्या हो जाएगा, +2, और 3 क्या हो जाएगा, -3। तो ये आपको आगे इसके 4 एलिमेंट्स। बोलो सबको ये समझा? दिस इज नथिंग बट ए इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। क्लियर हुआ सबको? यस और नो? अब एक शॉर्टकट तरीका भी है वेरिफिकेशन करने का। शॉर्टकट क्या बोलता है, ध्यान से आप समझो। शॉर्टकट ये बोलता है, मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ शॉर्टकट तरीका क्या है। सपोज अगर एक मैट्रिक्स है ABCD, क्या एक मैट्रिक्स है ABCD, आपको इसका इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है आपको, इन्वर्स। तो इसका इन्वर्स का शॉर्टकट है वो है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये ध्यान से देखना, और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसके दोनों टर्म्स को आपको उल्टा लिखना है। ए और डी है ना, इसको अभी आप लिख देना डी और ए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए। और ये वाले एलिमेंट जो है ना, सिर्फ इसके साइन को चेंज करने का। किसको चेंज करने का, साइन को। तो बी क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, -C। ये होता है 2x2 मैट्रिक्स निकालने का शॉर्टकट। क्या है शॉर्टकट, अगर एक मैट्रिक्स ABCD है तो उसका A इन्वर्स होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये जो भी आएगा वो। और इसको आपको कैसे लिखना है, ये दोनों को इंटरचेंज कर देना है। तो जो A था वो D बन गया, जो D था वो A, और इन दोनों का सिर्फ साइन को बदलना है। तो ये होता है शॉर्टकट। हम हमारा आंसर भी इससे वेरीफाई कर सकते हैं। देखो आप फाइनल आंसर को नहीं देखना, बिकॉज मैंने इसका डिटर्मिनेंट को अंदर भेजा है, आप सिर्फ इसको देखना। आपका मैट्रिक्स क्या था, 3 माइनस, देखो अभी यहाँ पे अगर मैं शॉर्टकट फॉलो करूँ तो ये -1 इधर जाना चाहिए, 3 यहाँ पे जाना चाहिए, और ये दोनों का सिर्फ साइन बदलना चाहिए। तो आप इधर से ओरिजिनली बोलो मुझे क्या आएगा, सर यहाँ पे आ जाएगा -1, ये तो अपने जगह पे रहेगा बट +1 हो जाएगा। ये एलिमेंट भी अपने जगह पे रहेगा बट -2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो एलिमेंट था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका आंसर आना चाहिए -1। देखो आ रहा है क्या, -1, यहाँ पे देखो ये वाला एलिमेंट -1, 1, -2 और 3, क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट भेज के आंसर निकाला। तो ये होता है शॉर्टकट तरीका वेरीफाई करने का। बोलो क्लियर है सबको, ये बात समझा क्या? सो दिस इज हाउ यू फाइंड 2x2 का एडजॉइंट मेथड से इनवर्स। और एक सम करते हैं, फिर आपको 3x3 पे लेके चलता हूँ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल, फिर से सेम तरीका, आपको इन्वर्स ही ढूंढना है बट 2x2 का मैट्रिक्स है। तो वापस क्या अज्यूम करेंगे, लेट दिस मैट्रिक्स भी ए। जब भी नेमिंग नहीं दिया रहेगा, याद रखना इसको पहले नेम कर देना। सो ये मैट्रिक्स को भी अपन ने नेम क्या कर दिया, ए। वापस क्या दिया, 2, -2, 4 और 5। ठीक है, व्हाट इज फर्स्ट स्टेप एवरीवन, रिपीट फर्स्ट स्टेप। सर फर्स्ट स्टेप होता है आप डिटर्मिनेंट फाइंड करो इसका। चलो फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट। कैसे ढूंढते हैं डिटर्मिनेंट सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे। तो पहले इसको इससे करके देख देते हैं, 2 × 5, बीच में किसका साइन आता है बच्चा लोग, माइनस का। सेकेंड ब्रैकेट में आएगा -2 × 4। व्हाट इज 2 5 ज़ा 10, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 2 4 ज़ा क्या होता है, 8। व्हाट इज 10 + 8, 18। क्या ये 0 के बराबर आया, नहीं सर, ये 0 के बराबर अगर नहीं आया तो आप क्या बोलोगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट। यस नो एवरीवन? हाँ सर, यहाँ तक हमें समझा, क्लियर है सबको यहाँ तक? हाँ सर। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, बोलो बच्चा लोग। सर सेकेंड स्टेप होता है माइनर ढूंढने का, और आपने सर हमें सिखाया है जहाँ पे आप माइनर फैक्टर लिखते हो उसी के बाजू में आपको क्या लिख देना है, को फैक्टर भी। माइनर और को फैक्टर बाजू बाजू में लिखो, बिकॉज उसके कैलकुलेशन डिपेंड है एक दूसरे पे। तो को फैक्टर,
और को फैक्टर का आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो. व्हाट इज को फैक्टर का फॉर्मूला सर? Cij इज इक्वल टू -1 रेज टू i प्लस जे इंटू माइनर फैक्टर. -1 रेज टू i प्लस जे इंटू माइनर फैक्टर. अब आप माइनर पहले निकालो. सर कितने एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स में? सर इसमें 4 ही एलिमेंट्स है, तो क्या आएगा? M11, M12, M21 और M22 है ना. अब यहाँ पे भी क्या लिख दोगे? C11, C12, C21 और C22. ठीक है. अब 1 1 बोलो, कैसे निकालोगे? सर बहुत इजी तरीका है. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद कर देने का. क्या आएगा? 5. 1 2 सर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बंद देने का. क्या आएगा? 4. 2 1 कैसे आएगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बंद कर दो. क्या आएगा? -2. और सर 2 2 कैसे आएगा? सेकंड रो सेकंड कॉलम बंद कर दो. क्या आ जाएगा? 2. मैंने बोला ना आपको उल्टा गाड़ी चलाना है. देखो 5 आ गया, 4 आ गया, फिर -2, फिर 2. को फैक्टर में कितने का साइन बदलता है बच्चा लोग? सिर्फ 2 साइन बदलता है, M12 और 21. तो ये जो 4 था ये -4 हो जाएगा, ये जो -2 था ये क्या हो जाएगा? 2. बाकी सब कुछ जैसे है वैसे. क्लियर हो गया? नाउ यू गॉट को फैक्टर का मैट्रिक्स. तो क्या आ गया को फैक्टर का मैट्रिक्स आपका? को फैक्टर का मैट्रिक्स आ गया 5. ऑर्डर में ये लिखने का 1 1 पहले, बाजू में 1 2, फिर 2 1 और फिर 2 2. ये मिल गया आपको को फैक्टर. क्या सबको क्लियर है? हाँ सर. अब क्या ढूंढेंगे बच्चा लोग? सर अब ढूंढेंगे एडजॉइंट. एडजॉइंट कैसे मिलता है बोलो अभी सब लोग? सर एडजॉइंट मिलता है को फैक्टर का ट्रांसपोज करने से. सर ट्रांसपोज मतलब क्या? ट्रांसपोज मतलब रो को बदल दो कॉलम से और कॉलम को बदल दो रो से. ट्रांसपोज मतलब क्या? रो को बदल दो कॉलम से और कॉलम. हम एक ही करते हैं. तो ये फर्स्ट रो बोलो क्या बन जाएगा? फर्स्ट कॉलम बोलो क्या लिखो अभी? 5 -4. सेकेंड रो क्या बन जाएगा? सेकेंड कॉलम 2 2. ये मिल गया आपको एडजॉइंट. क्लियर हो गया? अब सर क्या फाइंड करना है? अब फाइंड करना है ए इनवर्स. व्हाट इज ए इनवर्स का फॉर्मूला एवरीवन? सर ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. क्लियर है? सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट? सर डिटर्मिनेंट हमें मिला है 18. एडजॉइंट ऑफ ए मतलब यही मैट्रिक्स लिखना है 5 2 -4 2. क्लियर है? तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया. अब इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, ये इसका फाइनल आंसर है. क्योंकि ये 18 को आप अंदर भेज के कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज ये सारे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे. अगर ये सबसे डिवाइड होता तो मैं आपको बोलता था इसको आप अंदर भेज दो, बट ये सबसे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम इसको कहाँ पे रखेंगे? इसको बाहर ही रखेंगे. तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर. क्या ये बात सबको समझा? एक काम करता हूँ, मैं इसको नीचे थोड़ा लिख देता हूँ तो क्लियर आपको दिखेगा. सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एडजॉइंट बाय 2 × 2 मैट्रिक्स. बहुत ही ईजी तरीका है, खाली आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है. क्लियर? बोलो वापस क्या है इनवर्स का आंसर? 1/18 और ब्रैकेट में आपको यही मैट्रिक्स लिखना है 5 2 -4 2. अब शॉर्टकट से भी आप देखो वेरीफाई कर लो. मैंने जो तरीका बताया था अब ये वेरिफिकेशन भी सही होगा. देखो आपको मैंने क्या बताया था शॉर्टकट, थोड़ा याद करो सब लोग. सर आपने बोला था डिटर्मिनेंट लिख देने का, लिख दिया. अब इसका ये और ये एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 आना चाहिए. आया आंसर में? हाँ सर. और ये दोनों अपनी ही जगह पे रहने चाहिए, सिर्फ इसके साइन बदलने चाहिए. तो -2 है तो क्या आ जाएगा? +2. +4 है तो क्या आ जाएगा? -4. क्लियर है? तो आ गया आंसर. बोलो सबको एक क्लियर हुआ क्वेश्चन? क्या है? अच्छे से क्लियर है सबको? दिस इज़ नथिंग बट हाउ यू फाइंड 2 × 2 मैट्रिक्स बाय 2 × 2 मैट्रिक्स का इन्वर्स बाय एडजॉइंट मेथड. अब हम करेंगे जो मेन एग्जाम में पूछते हैं 3 × 3. मैंने 2 × 2 सिर्फ आपको थोड़ा प्रैक्टिस पर्पज से करवाया. मेन एग्जाम में आपको 3 × 3 आता है. करें चालू? बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. देखो अब 3 × 3 का ध्यान देना. 3 × 3 थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं. तरीका पूरा सेम, स्टेप भी सेम. लेट दिस मैट्रिक्स भी वापस क्या? ए. अब क्या आएगा यहाँ पे बोलो? सर वापस सेम आप कॉपी कर लो. 1 2 3 0 2 4 0 0 5. मेरा हाथ पे आप ध्यान देना, मैं जिसको सर्कल करूँगा ये सब चीज़ वो सब चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझना है. वह पहले तो क्या ढूंढेंगे सर? डिटर्मिनेंट. कैसे ढूंढेंगे डिटर्मिनेंट? सर 3 × 3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है? पहले आपको इस एलिमेंट को लेना है, तो ये इसको ले लिया. अब ये जिस रो और जिस कॉलम में इसको क्लोज कर दो, जो बाकी का 4 एलिमेंट्स मिला वो आप लिख दो यहाँ पे. तो क्या लिखोगे बोलो? सर 2 4 0 5. क्लियर हो गया ये बात सबको? सेम जैसे अपन माइनर ढूंढते हैं. अब ये जो मिडिल टर्म है इसका अपोजिट लिखने का. +2 है तो क्या लिखोगे? -2. तो यहाँ पे आ जाएगा -2.
सेम अभी ये जिस रो और जिस कॉलम है उसको आप डिलीट कर दो। इसका एक और फ़ायदा हो, आपको थोड़े टाइम बाद समझेगा। इसको और इसको आप डिलीट कर दो, बोलो क्या बचेगा, 0405 है ना। फर्स्ट रो हमने डिलीट किया और सेकंड कॉलम, तो ये बच गया ना 0405। तो यहाँ पे लिखेंगे 0405। लास्ट में क्या लेंगे सर 3। अब क्या बचेगा बोलो, ये और ये डिलीट हो जाएगा, क्या बचेगा 0200। तो यहाँ पे लिख देंगे 0200। क्या है, सबको समझा, यस सर नो? हाँ सर। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, सब चैंपियन हो अभी तो इसमें। सो 2 5 विल बिकम 10, 0 4 0। तो यहाँ पे लिख देंगे 10 -2 लो, बोलो 0 × 5 क्या होगा 0, 0 × 4 भी क्या होगा 0। अब 3 लो वापस, सर ये फिर लिख रहे हो क्यों 0 हो रहा है, तो काम है इसका, देखो बाद में 0 × 0 0, 2 0 भी 0, तो ये भी क्या आ गया 0। अब आपको क्या मिल गया यहाँ पे सर, यहाँ पे सर हमें मिला 10 बराबर है 10 0 के बराबर नहीं होता है। अगर 10 0 के बराबर नहीं होता तो व्हाट वी कैन से, ए इनवर्स एग्जिस्ट। सबको ये स्टेप तो आई होप समझा ही रहेगा, ये क्लियर है क्या? हाँ सर ये समझा। अब आपको बेसिकली निकालना क्या है, अब आपको निकालना है माइनर और कोफैक्टर, बराबर है ना। तो माइनर कोफैक्टर के लिए आपको टोटल इसमें कितने एलिमेंट्स फाइंड करेंगे पहले ही वो समझो। तो इसमें टोटल आपको 9 एलिमेंट्स फाइंड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ही लिखता हूँ माइनर और कोफैक्टर, बराबर है। यहाँ पे अभी माइनर हेडिंग डाल देता हूँ, बाजू में कोफैक्टर भी हेडिंग डाल देता हूँ। आपको फॉर्मूला तो ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पर माइनर लिख दिया मैंने। यहाँ पर मैं लिख दूँगा बाजू में कोफैक्टर, क्योंकि दोनों लिंक्ड है तो आपको ये प्रॉपर्ली समझेगा। अब इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं सब लोग थोड़ा ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे आपको 9 माइनर ढूंढना है। तो एक का नाम बोलेंगे 1 1, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोलेंगे 2 1, उसके बाद 2 2, उसके बाद बोलो क्या बोलेंगे 2 3, फिर क्या बोलेंगे 3 1, उसके बाद 3 2, फिर क्या बोलेंगे 3 3। इतने माइनर्स आपको ढूंढना है। को फैक्टर तो इधर से आता है C11, फिर क्या बोलेंगे C12, फिर C13, फिर C21, फिर C22, उसके बाद C23, फिर क्या बोलेंगे C31, फिर C32 और लास्ट में फाइनली C33। इतने होते हैं को फैक्टर्स, ठीक है। अब माइनर फैक्टर ढूंढते हैं। ढूंढने का प्रोसेस क्या था सर, वो रो और वो कॉलम को डिलीट कर दो जो आपको चाहिए एंड बाकी के डिटर्मिनेंट ढूंढो। तो अगर मैं 1 1 की बात करूँ तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट होगा, ये 4 एलिमेंट बचेगा। बच्चा लोग ये हमने ऑलरेडी ढूंढा है, देखो यहाँ पे इसका आंसर कितना आया था 10। सेम उठा के इधर लिख देने का, क्या है बात सबको समझा। सिमिलरली 1 2 कैसे मिलता है सर, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम बंद करके। बच्चा लोग देखो ये अपने लिखा है यहाँ पे, यही तो है 1 2। इसका आंसर कितना आया था आपको 0। याद रखना है 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ ये जो ब्रैकेट में लिखा है यही आपका आंसर है, तो दिस विल बिकम 0। अब 1 3 कैसे मिलता है सर, सेम तरीका, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बंद कर दो, 0 2 0 0 लिखा है ना यहाँ पे। व्हाट इज इसका आंसर 0। बाहर वाले से मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ अंदर का टर्म लेना। तो पहला 3 आंसर्स है ना आपको यहीं से मिल जाता है, क्या ये बात सबको समझा। हाँ सर। अब 2 1 ध्यान से देखो, 2 1 मतलब क्या सर, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो। कर दिया डिलीट, बोलो क्या आएगा 2 5 10, 3 0 0। तो क्या आंसर आ गया सर 10 आ गया। क्लियर है सर। 2 2 कैसे मिलता है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बंद कर दो, क्या मिलेगा बोलो 1 5 5, 3 0 0, क्या आएगा आंसर 5। सर 2 3 कैसे मिलता है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट कर दो, 1 0 0, 2 0 0, क्या मिल गया 0। सबको ये समझा गया। हाँ सर, प्रॉपर हाथ रखने का वहाँ पे, प्रॉपर डिलीट करने का, पेंसिल से डिलीट मत कर देना, सिर्फ हाथ रख के उसको ऐसा समझो कि डिलीट हो रहा है एंड बाकी का डिटर्मिनेंट फाइंड करो। 3 1 सर, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो। व्हाट इज 2 4 8, व्हाट इज 2 3 6, व्हाट इज 8 - 6 सर 2। 3 2 करो, थर्ड रो सेकेंड कॉलम डिलीट कर दो, 1 4 4, 3 0 0, तो ये 4 आ गया। फाइनली 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम बंद करो, 1 2 2, 2 0 0, तो ये 2 आ गया। सबको माइनर समझा क्या। हाँ सर, माइनर तो क्लियर। को फैक्टर कैसे ढूंढते हैं, 3 by 3 में सर आपको आपने हमको शॉर्टकट बताया था, सिर्फ 4 एलिमेंट्स बदलने का, 1 2 2 1 2 3 3 2। इसको ही सिर्फ ध्यान रखने का। को फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है एवरीवन, -1 raised to i + j इंटू माइनर फैक्टर। फॉर्मूला लिख देने का एग्जाम में, बट हमको इतना दिमाग में याद रखना है कि सिर्फ 4 एलिमेंट्स का साइन बदलना है, एक 1 2, एक 2 1, एक 2 3 और एक 3 2। तो बोलो 1 2 का आंसर क्या मिला था सर 0, तो 0 के कोई साइन नहीं होता, अभी वो 0 रहेगा। 2 1 10 मिला सर, तो क्या हो जाएगा -10, अपोजिट लेने का। उसके बाद 2 3 सर 0 आया था, तो 0 के कोई साइन नहीं होता है, तो 2 3 भी वही रहेगा। 3 2 क्या है 4,
अपोजिट लेने का तो क्या आ जाएगा -4। ये 4 का साइन पहले ही आप बदल दो, अब बाकी को जैसे वैसे लिख दो। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। आई होप सबको माइनर और को फैक्टर तो समझ आएगा। माइनर के लिए डिटर्मिनेंट का तरीका, को फैक्टर के लिए सिर्फ यूज शॉर्टकट 1 2 को बदलो, 2 1 को बदलो, 2 3 को बदलो, 3 2 को, इसके साइन को चेंज कर दो बाजू में से देख के, और बाकी सारे एलिमेंट्स को सेम लिख दो। क्लियर है? अब आप बना सकते हो को फैक्टर का मैट्रिक्स। तो हम बनाते हैं को फैक्टर का मैट्रिक्स। को फैक्टर का मैट्रिक्स कैसे बनेगा सर? को फैक्टर का मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पे लिखो C, ऐसा एक मैट्रिक्स लिखो, जो ऑर्डर है वही, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जैसा अपन करते हैं वैसे। तो पहले 3 एलिमेंट्स को रो में लिख दो, 10 0 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 0 0। नेक्स्ट वाला क्या आएगा सर? -10 5 0, है ना? तो -10 5 0। उसके नेक्स्ट वाले में क्या आएगा सर? उसके नेक्स्ट वाले में आएगा 2 -4 2, तो 2 -4 2। ये तो सबको समझा है, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ डिटर्मिनेंट फाइंड करने का दोनों में अलग तरीका था। क्लियर हो गया? सो दिस इज नथिंग बट को फैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब क्या फाइंड करना है सर? अब ढूंढना है एडजॉइंट। सर एडजॉइंट के लिए तो आपने सीधा हमको शॉर्टकट ही बताया। एडजॉइंट क्या होता है सर? एडजॉइंट होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। जो कोफैक्टर का मैट्रिक्स मिला ना, उसका ही रो को कॉलम बना देने का। तो ये तुम्हारा रो था, अब ये सब क्या बन जाएगा? कॉलम। तो बोलो फर्स्ट रो क्या था? 10 0 0, अब इसको लिख दो कॉलम में। सेकेंड रो को भी लिख दो कॉलम में, थर्ड रो को भी लिख दो कॉलम में। तो ये बन गया आपका एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। आई होप सबको ये समझा। नाउ व्हाट इज़ फाइनल स्टेप एवरीवन? सर फाइनल स्टेप आपने बोला था ए इनवर्स ढूंढने का। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाय क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सर डिटर्मिनेंट आपको कितना मिला था? सर डिटर्मिनेंट आपको 10 मिला था, तो 10 लिख दिया। अंदर एक मैट्रिक्स बनाया, इस मैट्रिक्स में मैंने लिख दिया ये है आपका 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। तो ये बन गया आपका ए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब सर अंदर के सारे एलिमेंट सेम नहीं है, मतलब सब 10 के टेबल में जाते हैं क्या? नहीं। तो ये 10 को बाहर ही रखने का। अगर बाहर ऐसा कोई एलिमेंट है जो अंदर जाके मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है तो ही आपको भेजना है। यहाँ पे जो 10 से डिवाइड हर नंबर नहीं होता है। सो दिस इज़ ऑल्सो योर फाइनल आंसर। इसका सर कोई शॉर्टकट तरीका चेक करने का है, बट मैं आपको वो एक अलग कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा। फिलहाल सिर्फ आप ये मेथड आपको आना चाहिए। आई होप सबको ये समझा रहेगा। वापस सर एक बार बता दो क्या किया था। पहले ढूंढा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ढूंढने टाइम पे पहले 3 को ऐसा लिख के करने का, ताकि जब माइनर लिखो तो पहला 3 ऑटोमेटिकली मिल जाए। ठीक है? अगर वो 0 के बराबर नहीं आया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ये याद रखने का। फिर हमने ढूंढे सारे माइनस, वही डिलीट करके डिटर्मिनेंट फाइंड करके। फिर उसका ढूंढ लिया को फैक्टर। को फैक्टर में जब भी आप 3/3 करते हो तो सिर्फ 4 एलिमेंट बचता है, याद रखना 1 2 2 1 2 3 3 2। उसके बाद बना दिया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बनाने के बाद उसका अपन ने एडजॉइंट कर दिया ट्रांसपोज करके। फिर ट्रांसपोज होने के बाद मैंने ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखा और आंसर आ गया। बस सबको ये बात समझा? क्लियर है अच्छे से? हाँ सर। और एक सम कर दें, फिर आपको इसका अच्छे से आइडिया आ जाएगा। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो एक और सम देखो, ये लास्ट सम है इस कॉन्सेप्ट पे, इसमें आपको पूरा डिटेल्ड में समझ जाएगा। वापस से एक और सम में समझ जाओ। फिर से इस मैट्रिक्स को पहले आप क्या नेम करोगे सर? सेम तरीका, पूरा सेम तरीका सर, बट आपको एक बार कॉन्सेप्ट वापस समझा देता हूँ। 1 2 3 1 1 5 और लास्ट में क्या लिखेंगे? 2 4 7। ये हो गया अपना मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे? इसका अपन डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट सर कैसे मिलता है? सर डिटर्मिनेंट के लिए आप पहले ले लो इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट को, तो 1 लिया। ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको आप डिलीट करके बाकी का आप यहाँ पे लिख दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके। तो ये देखो, ये और ये सर डिलीट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 7 ज़ा 7, 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पे आ गया 7 - 20। हाँ सर, मिडल नंबर का अपोजिट साइन लेने का। +2 है तो क्या लेने का? -2। वापस से जिस रो और जिस कॉलम में क्लोज कर दो। सर कौन से रो में? ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में क्लोज कर दिया। व्हाट इज़ 1 7 ज़ा 7, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे लिख दिया 7 - 10। अब सर थर्ड नंबर 3 ले लो। वापस से जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दो। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट कर दो। 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2। तो यहाँ पे आएगा 4 - 2। क्लियर है? व्हाट इज़ 7 - 20? सर यहाँ पे आप 13 लिख दो।
ब्रैकेट में ही लिखो क्योंकि वो आगे काम आता है। यहाँ पे 2 लिख दो। व्हाट इज 7 माइनस 10 सर? -3। व्हाट इज 4 माइनस 2 सर? 2। बराबर है। अब बोलो 1 13 ज़ा 13, माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 13 में 6 ऐड किया 19, 19 में 6 ऐड किया 25। क्या ये 0 के बराबर आया? नहीं सर। अगर ये 0 के बराबर नहीं आया तो क्या बोलने का? ए इनवर्स एग्जिस्ट। सबको ये बात समझा? ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? हाँ सर, इतना तो समझ में आता है। अब निकालने का क्या बच्चा लोग? माइनर और कोफैक्टर। वापस सेम तरीका, आप ही खुद से एक बार घर पे बोल बोल के ट्राई करना, आपको आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे बाजू में ही कर रहे हैं कैलकुलेशन, तो तुमको थोड़ा इजी लगेगा। माइनर लिखा, आपको एग्जाम में फॉर्मूला भी लिखना है, एक मैंने 2 सम में लिखा, बाकी में लिखना कोफैक्टर का, बट यहाँ पे अभी स्पेस के कम होने से मैं एक ही जगह पे करता हूँ। माइनर बोलो कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? 9 एलिमेंट्स है, तो माइनर भी टोटल 9 निकलेगा। तो 9 माइनस निकालेंगे M11, फिर M12, फिर M13, उसके बाद M21, M22, फिर M23, उसके बाद सर M31, M32 और लास्ट में M33। ऐसे माइनस निकालेंगे। को फैक्टर भी यहीं पे करेंगे, C11, C12, C13, ये सब सब्सक्रिप्ट में आना चाहिए नंबर। C21, C22, उसके बाद में C23, उसके बाद में C31, C32 और C33। क्लियर है? अब आपको इसके माइनस ढूंढने हैं, तो कैसे ढूंढेंगे माइनर? M11 का आंसर सर यही रहता है, 12 का आंसर ये ब्रैकेट रहता है, याद रखना, उसको मल्टीप्लाई मत करना बाहर से, सिर्फ ब्रैकेट। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? 13, नेक्स्ट वाला क्या? -3, नेक्स्ट वाला क्या? 2। क्लियर है? अब 21 कैसे ढूंढेंगे? 21 मतलब सर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट कर दो। बोलो 2 7 ज़ा बच्चा लोग 14, 4 3 ज़ा 12, व्हाट इज 14 माइनस 12? 2। 2 कैसे ढूंढेंगे? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को क्लोज करके। तो व्हाट इज 1 7 ज़ा 7, 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 गया तो 1। 2 3 कैसे मिलेगा? सेकेंड रो थर्ड कॉलम को क्लोज करके। 1 4 ज़ा 4, 2 2 ज़ा भी 4, 4 में से 4 गया तो 0। 3 1 कैसे मिलेगा? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को बंद करके। 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 10 में से 3 गया तो 7। 3 2 कैसे मिलेगा? थर्ड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करके। 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3, 5 में से 3 गया तो 2। 3 3 कैसे मिलेगा? थर्ड रो थर्ड कॉलम बंद करके। 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 में से 2 गया तो -1। ये बात सबको समझा? दिस इज हाउ यू फाइंड माइनर। अब को फैक्टर कैसे ढूंढने का? सर को फैक्टर के लिए आपने बोला था सिर्फ 4 एलिमेंट्स का साइन बदलने का। कौन कौन सा बच्चा लोग? 1 2, 2 1, 2 3, 3 2। तो पहले इसको बदल दो। -3 है ना 1 2, तो ये कितना हो जाएगा? 3। 2 1 2 है, कितना हो जाएगा? -2। 2 3 0 है, 0 तो न्यूट्रल रहता है तो 0 ही रहेगा, और 3 2 का हो जाएगा -2। बाकी सबको जैसा है एज इट इज़ वैसे लिखेंगे। 13, यहाँ पे कितना? 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना? 7, यहाँ पे कितना? -1। सबको ये समझा? हाँ सर, इतना तो क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है? को फैक्टर का मैट्रिक्स बना देना है। तो व्हाट इज को फैक्टर का मैट्रिक्स? सर जो ऑर्डर में आपने फाइंड किया वही ऑर्डर में लिख देने का, मतलब पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। तो पहले रो में बोलो 3 एलिमेंट्स क्या है? सर 13 3 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 13 3 2। सेकेंड रो में -2 1 0, नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स, और थर्ड रो में उसके नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स 7 -2 -1। सो दिस इज हाउ यू फाइंड को फैक्टर। अब क्या सर? अब ढूंढने का एडजॉइंट। सर एडजॉइंट कैसे मिलता है? तो एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट वाज रो को बना दो, रो को इंटरचेंज करके लिख दो कॉलम्स, कॉलम को इंटरचेंज करके रो। तो हम करते हैं रो को कॉलम। तो बोलो 13 3 2 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा? -2 1 0, नेक्स्ट क्या आएगा? 7 -2 -1। सो दिस इज हाउ यू फाइंड एडजॉइंट। नाउ व्हाट इज फाइनल स्टेप एवरीवन? सर फाइनल स्टेप है ए इनवर्स ढूंढने का। व्हाट इज ए इनवर्स का फॉर्मूला? सर ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना? सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट? सर डिटर्मिनेंट अपने को मिला था 25, तो ये हो गया 1/25। और एडजॉइंट क्या मिला था? सर एडजॉइंट मिला था 13 -2 7 -2, फिर 7 3 1 -2 2 0 -1। बराबर है। फिर से क्या ये 25 सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं सर, नहीं डिवाइड हो रहा है। तो यही है आपका ए इनवर्स का फाइनल आंसर। क्लियर है सबको कैसे किया जाता है? बोलो।
सबको ये समझा? हाँ सर, क्लियर है अच्छे से. सो दिस इज़ हाउ यू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड. आप कुछ क्वेश्चंस और बोर्ड्स के प्रैक्टिस कर लेना तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. आई होप सबको ये वीडियो समझ में आया रहेगा. अब मैं इसका सेकेंड पार्ट में आपको मिलूँगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा इन्वर्स कैसे ढूंढने का रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, वो अपन देखेंगे. क्लियर एवरीवन?